क्योंकि सास भी कभी बहू खेलने वाले बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेल ये खेलेंगे, रिश्तों का रंग बदला, नातों का ढंग बदला, आईना अब भी वही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने साल बीत गए, कितने मौसम बदले, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली, इस घर पर आपका आशीर्वाद। इस घर की पहचान है आप, घर के बाहर रहकर भी घर की रक्षक। तन की शुद्धि है तुलसी, मन की शांति है तुलसी, हर घर का संस्कार है तुलसी, बीमारी का उपचार है तुलसी। गंगा जल में मिल जाए तो मुक्ति का मार्ग है तुलसी, मंदिर का प्रसाद है तुलसी, बुरी नजर से बचाए ऐसा आशीर्वाद है तुलसी, घर की जड़ों को जोड़ के रखे, दिन का आरंभ हर शुभारंभ है तुलसी। जय माँ तुलसी। पूरे क्यों बाप रे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये रहा आपका अखबार, वो फिल्म वाला। अरे कौन पढ़ता आजकल अखबार। क्या तू भी तुलसी, ये देख तो गॉसिप क्या आता है सोशल मीडिया पे, ये बीरल दैनी को देख तू। दैनी वीरानी भाई भाई हो, तू फॉलो करती है कि नहीं है बीरल दैनी को? है अरे घर में सबको फॉलो करने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको कहाँ से फॉलो करूं। अरे आई एक मिनट, रुक 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 रुक, सेल्फी देख के जा मेरे को। आहा, क्या लगती हूँ मैं इसमें? जय श्री कृष्ण। हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू काकी। अभी मैं मेरा सेल्फी सोशल मीडिया पे ऊपर लोड कर लेती हूँ, हैशटैग क्योंकि सास भी कभी बहू थी 25 इयर्स लेटर। तब बड़ा हो गया, लेकिन आज भी टॉवल के लिए माँ 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 माँ। इसी बहाने आपको देख लेता हूँ और मेरी गुड मॉर्निंग हो जाती है। बातें बनाओ बस। थैंक यू माँ। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। जाओ। माँ, हाँ एक हेल्प चाहिए प्लीज। आई सुंदर है ना? हाँ माँ, थैंक्स। माँ लेकिन नहीं है। तो तुझे पुरानी साड़ी दूंगी, और सुन इसमें से कोई और पसंद हो तो पहन लेना। माँ लेकिन आप क्या पहनोगे? अरे तू पहने मैं पहनूं, एक ही बात। पक्का? पक्का। मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ये घर ऐसे ही चलता है। चलता है लेकिन अब नहीं चलेगा। अब इस परंपरा को बदलना होगा। पापा को भी आपकी मदद करनी चाहिए। हाँ करण बोलो। हाँ पापा, वो मुझे मेरे शेवर के लिए बैटरीज नहीं मिल रही हैं। रुक जा, तुझे वापस कॉल करता हूँ। कट गया? फिर कट। हाँ मिहिर। तुलसी, तेरे शेवर की बैटरीज कहाँ हैं? करण को चाहिए। करती हूँ। ले तेरा पप्पा। हैप्पी एनिवर्सरी माँ।
हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी तुलसी भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी बच्चा। ऋतिक तो लगता नहीं हम जल्दी आ गए। अब तक तो मीर भैया भी नहीं आए। हम जल्दी नहीं आए काका, पापा लेट हो गए। एग्जैक्टली आप ही ने कहा था ना सुबह 8 बजे शार्प आ जाना है केक को लेकर। और भी जल्दी बात फिक्र मत कर। तू क्यों परेशान कर रहा है इसको? माँ, आप बदल गए हो। इतनी दूर से हम आपकी एनिवर्सरी के लिए आए हैं और आपके वे फेवरेट तीनों छोटे बने पड़े हैं। हाँ है ना काका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये गया ना बाहर, ये गया, गौतम गया, साहिल गया, ये बहू मेरी गई, शोभा बाहर है। आप खुद जाके दिल्ली में प्रैक्टिस करते हो और यहाँ आग लगा रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। मुश्किल से सब साथ आते हैं, क्यों काकी? साथ में होते हैं तो मुझे सेल्फी अच्छी मिलती है। देखा, तीनों बैठ के काकी के साथ सेल्फी खींचते हैं। 3 ना, यहाँ तो 2 है। तीसरा कहाँ है आपका लाडला? अंगद, अंगद, बाप रे, लड़का भी ना। अरे केम બધા અહીંયા ઊભા છે? ઝડપથી ભાઈ, ઝડપથી। अंगद, अरे अंगद उठ। सोने दो प्लीज, बहुत थक गया हूँ। क्यों थक गया? पापा का इतना काम पेंडिंग था, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तू सो जा। खिड़की पर लटक के काम हो रहा था तुम्हारा। और ये देखो, इतनी महंगी जैकेट, कहता है माँ फेवरेट जैकेट है, ये इसका ये हाल किया है तुमने। सुबह देख लिया था गार्डन में। आपने देख लिया था? आपको ना सब पता है। आप एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट ना, आप सच्ची। चल। माँ क्या हुआ, क्या बताओ? मैंने आपको विश भी किया एनिवर्सरी का, आपके पैर भी छुए माँ। इधर आ, इधर आ। बैठ। थैंक यू भैया, बचा लिया आपने मुझे आज, नहीं तो। और रॉकस्टार, कितना लेट आया रात को? बोल। सुबह तू एक काम कर, दूध वाले का काम ले ले। रात को पार्टी मना, सुबह दूध बांटते हुए आ। अच्छा लगेगा गोरा गोरा धोती के साथ, है? क्या अच्छा कुछ भी बोलते हैं। अरे सब लोग तो आ गए, लेकिन पापा कहाँ रह गए? तुलसी, ईमेल फॉरवर्ड करो जल्दी, है ना? होल्ड ऑन तुलसी, आज बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साइट विजिट भी है। मेरा प्रोटेक्शन जल्दी भेज दो। हाँ बोलो। यस, हाँ भेजो। अरे वाह, क्या बात है, एक साथ सब जमा हो गए। शाम को आराम से बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है। सी यू इन द इवनिंग, बाय। लो, जिसे केक काटना है वो तो सबसे कन्नी काट के निकल गया, उसे तो याद ही नहीं है। मैं बात करता हूँ जाकर। नहीं, बिजी है, डिस्टर्ब मत कर। अरे मंगेश भाई, थोड़ा चलिए ना, मुझे मंदिर जाना है। बहन, वो साहब ने बोला है उन्हें एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो नहीं, आप साहब के साथ जाइए, कोई बात नहीं। अकेला छोड़ने के लिए तो हाथ नहीं पकड़ा था, पर तुम जहाँ जा रही हो वहां छोड़ दूं? हैप्पी एनिवर्सरी तुलसी। तुमको याद था? अब कोई सांस लेना कैसे भूल सकता है तुलसी? तो अंदर नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, और उसकी वजह से खिड़की से कूद के आना पड़ा और मेरी कमर में थोड़ा सा। हाय राम, लगी क्या? नहीं, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? कौन सा सरप्राइज?
ये गाड़ी तुम्हारे लिए। तुमने मेरे लिए गाड़ी ली? मिहिर इतना पैसा क्यों खर्चा किया? इन्हीं पैसों से तुम आराम से जमीन खरीद लेता, सोना ले लेता, बच्चों के लिए कुछ बना लेता, या कहीं इन्वेस्ट कर लेता, यही ना? हाँ। तुलसी, जानती हो बहुत सालों पहले मैंने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी कि उसके बाद मुझे किसी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सब अपने आप होते गया और उस एक इन्वेस्टमेंट ने सब संभाल लिया। कौन सा इन्वेस्टमेंट? एक मिनट। ये है मेरी लाइफ की सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट। यू आर माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर तुलसी। तुलसी, तुम्हारी नई गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे चले? मुझे मंदिर जाना है। तो मंदिर चलते हैं ना। मामा मैं सोच रही हूँ ना अब आप गाड़ी चलाना सीख लो। इतनी शानदार गाड़ी ली है पापा ने आपके लिए। नहीं, तुम्हारी माँ और ड्राइविंग, आई मीन इसका ध्यान तो घर के काम में ही होता है। तो एनीवे लेट हो रहे हैं, चलो। एक सेकंड में। फोन क्यों किया? कोई देख लेता तो। लगता है तूफान आने वाला है। इस बार तुलसी मैया इसे झेल नहीं पाएगी। आप बताओ, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? साड़ी बदली नहीं है, सब वेट कर रहे हैं आपका। कहाँ से पहनूं? ब्लाउज छोटा हो गया है। ब्लाउज छोटा नहीं हुआ है, आप मोटे हो गए हो। अरे होता है इस उम्र में। सिर्फ आपके साथ ही क्यों होता है? मेरी फ्रेंड की मॉम्स भी आपकी एज की है, वो तो बिल्कुल फिट है। पापा को देखो, पापा कितने फिट हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 20 साल पहले लगते थे, क्योंकि वो अपना ध्यान रखते हैं। और आप भी रखते हो ध्यान, लेकिन दूसरों का। बाजू देखो आपके कितनी मोटी हो गई है। आपको अपना साइज पता है ना, तो आपने उस हिसाब से कुछ भी नहीं बनवाया। कुछ तो होना चाहिए था ना। साड़ी थी एक, हाँ। लेकिन वो नंदिनी को ना, नंदिनी भाभी को दे दी। आज आपकी एनिवर्सरी, अब आपके पास ही कुछ नहीं है। गॉड, मुझे टेंशन हो रही है अब। तुलसी जल्दी मुझे कुछ खाने को तो, भूख नहीं, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। अरे कुछ दो खाने। आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? तुम थोड़ा देखो ना, मैं महाराज को लेके हाँ, चलिए। हैप्पी एनिवर्सरी मिहिर एंड तुलसी। मैं आप लोगों को पहले कभी नहीं मिली, लेकिन आई मस्ट से तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। परफेक्ट मैच। अरे ये क्या बोल रही है प्रोमिला? ये प्रोमिला है, मेरे बचपन की दोस्त। मुंबई में आई थी, इसलिए मैंने उसे इनवाइट कर लिया। प्रोमिला, ये तुलसी नहीं है, तुम्हारी मेहमान है। तुलसी ये है मिहिर की पत्नी और उसकी परफेक्ट मैच। ये एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक मिनट। हाँ, आंखें कमजोर हैं इसकी। एक मिनट। सुन, जो मेहमान वहाँ बैठी है, उनको जाके कुछ खाने को देना। जी हम जा बेटा। थोड़ी ना जानबूझ के किया, तो गलती हो गई तुझसे। अरे तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मिहिर कितना फिट है, उसकी बीवी ऐसी, तो उसे किस्मत वाली है जिसे मिहिर मिला। चल जाने दे, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। चल चल मेरे साथ। माँ। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, सब वेट कर रहे हैं आपका केक कटिंग के लिए। चलिए। केक एवरीबॉडी, केक।
केक आ गया वेरी गुड वेरी गुड। अरे कैंडल्स कहाँ है कैंडल्स? प्यारी लग रही है। आ गई मेरी लाडली, मेरी सचमुच की परी। हाँ पापा की परी तो यहाँ है। माँ का राजा बेटा अंगद कहाँ है? केक कटिंग पे भी नहीं आएगा नालायक। एक नालायक क्यों बोला? और क्या माँ, हम सब यहाँ हैं, वो कहाँ हैं? हेलो हेलो। अरे भाई चलो, अभी मुझे ये फोटो लेना है, लोड करना है मुझे। हेलो हेलो हेलो। माँ मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचाओ ना, बहुत डर लग रहा है माँ, जल्दी आ जाओ ना प्लीज। मैं बस, और किसी और को मत बताना आप, मैं आपको अपनी लोकेशन भेजाऊँ, बस आप आना प्लीज प्लीज माँ, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, जल्दी आ जाओ प्लीज प्लीज माँ। हाँ मैं आ रही हूँ अंगद। क्या हुआ माँ? नहीं वो अंगद 10 मिनट में आ जाएगा, उसके आने के बाद केक काटते हैं। हाँ माँ कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तुलसी तुलसी। हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ वो अंगद की गाड़ी खराब हो गई है। तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर है ना? ड्राइवर को अगर अंगद ने और डिले कर दिया तो मैं तो जाते कान खींच के पकड़ के लेके आऊंगी। 5 मिनट। हाँ ठीक है। ड्राइविंग करते हुए उनकी गाड़ी रोड के डिवाइडर के एक बड़े पत्थर से टकराई है। हाँ आज की जनरेशन का यही तो प्रॉब्लम है, दारू पी के चलाएंगे, तेज चलाएंगे, है ना? सर क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब? तूने शराब पी के गाड़ी चलाई? नहीं नहीं माँ, मैं गाड़ी खा मेरी कसम, बोल। आपके सर की कसम। मैंने ड्रिंक नहीं किया था, मैं मानता हूँ, मैं कार चला रहा था बट तेज नहीं चला रहा था। मैं ड्रिंक नहीं करता माँ, और आप जानते हो मैं आपसे कभी झूठ भी नहीं बोलता। तुम लोग फिर यहाँ कर क्या रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कार चला रहा था हमारी ना किसी चीज़ से टक्कर हो गई। उतर के देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई इंसान था ना कोई जानवर, कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान सड़क थी। अगर मैंने कुछ गलत किया होता, मैं यहाँ पे क्यों आता, पुलिस स्टेशन क्यों आता? माँ आप ही मुझे बताइए ना। हाँ प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपने सुना ना मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं है। मतलब कि सर प्लीज आप बताइए ना क्या करना है, प्लीज बताइए सर। देखिए मैडम, हमें जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंगली किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, पर हाँ इनकी वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो आपको भर के देना पड़ेगा। भरेंगे सर, बिल्कुल भरेंगे। जांच के लिए आपकी गाड़ी यहीं पे रहेगी पुलिस स्टेशन में, और इनके ब्लड सैंपल्स भेजे हैं, जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। सर जब तक रिपोर्ट नहीं आती यहीं बैठना पड़ेगा क्या? घर नहीं जा सकते हैं? फिलहाल ले जा सकते हैं, लेकिन बुलाए तो आना पड़ेगा। हाँ सर आएंगे। जल्दी चल, मेहमान तेरे पापा सब इंतजार कर रहे हैं। कहा था कि अभी लौट आऊंगी 5 मिनट मिलके। क्या कर रहा है अंगद? देर हो रही है, बोला ना। 1 सेकंड माँ, आपने कहा ना पापा को कि गाड़ी खराब हो गई, मुझे तो लगना तो चाहिए ना कि गाड़ी खराब हो गई है। इतनी आसानी से झूठ बोलता है रे, मुझसे भी झूठ बोलता होगा। माँ आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। तुलसी तुम कहाँ रह गई थी, इतनी देर कर दी? मिहिर वो अंगद। पापा अंगद ये क्या हालत बना ली, क्या हुआ? ये सब चेहरे पे सब अंगद ठीक है ना तू? क्या हुआ? पापा आपकी एनिवर्सरी है ना आज, तो आपके लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था, जैसे शॉप से निकल रहा था वैसे कार खराब हो गई। तो कहाँ है? क्या कार? गिफ्ट? अच्छा गिफ्ट। मैं भी बुद्धू हूँ, गाड़ी में रह गया आपका गिफ्ट, मैं 2 मिनट में लेगा। कोई बात नहीं, जा तैयार हो जा, सब केक करने के लिए वेट कर रहे, जा गो गो गो। अच्छा ओके 2 मिनट में गेट रेडी फास्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। ए नवीन। कौन है? ये नवीन है, मेरा बिजनेस पार्टनर। ये छोड़ो, उसके साथ उसका बेटा अजय है, लड़का बड़ा होनहार है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना परी की शादी के बाद चला जाए।
अरे ऐसे क्या देख रही हो? हमारी परी बड़ी हो गई है तुलसी। उससे पूछना पड़ेगा ना। आई नो पूछना पड़ेगा, पर मैं कहाँ अभी शादी की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस दोनों बच्चों को मिलवाऊंगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। पापा का मान रखने के लिए बेटा थोड़ा सा नीचे आ जा। नहीं मिलना मुझे किसी से। मैं नीचे आके किसी लड़के वड़के से नहीं मिलोगे। मैं कहीं नहीं आ रही, मैं यही हूँ। प्लीज परी, क्यों नहीं मिलना तुझे? Because I like someone else, Mom. Like someone else. ये सब कैसे शुरू हुआ परी? जवाब दे। बोल। बस नहीं बता पाई मॉम। और अगर मैं आपको बता भी देती, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो आप समझते मॉम? मैं आपसे कहती कि मैं उस लड़के से छुप छुप के मिलने जाती, क्या आप समझते? नहीं समझते। हमने अपने बच्चों की खुशी को कभी ताक पर नहीं रखा, बस बता देती। तो अब बता दिया ना मॉम, अब आप क्या करोगे? आप दोगे मेरा साथ? मॉम, आप नीचे जाकर पापा से कहोगे कि मुझे उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी? क्या आप उनके आगे जाकर मेरी खुशी चुनोगे मॉम? बताओ ना मॉम। हमारी परी किसी से प्यार करती है मीर। नाम क्या उसका? खानदान क्या है? कहां से? तुमको पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला। कैसे? तुमको कैसे नहीं पता? तुमको कैसे नहीं पता? तुम माँ हो उसकी, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुमको नहीं पता तो किसको पता होगा? हाँ? तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? तुम्हें अपनी बेटी का नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं कह रही हूँ थोड़ा सा शांति से। तो मुझे ये बता रही कि मेरी बेटी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है तो मैं शांत हो जाऊं? तुलसी, सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे पीछे तुलसी सब संभाल लेगी। अभी पार्टी में सबको मैं यही बोल रहा था, मेरी तुलसी घर में है तो मुझे घर परिवार की बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हें जरा भी आइडिया है तुलसी कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, क्या करते हैं? तुम न्यूज देखती हो? देखती हो न्यूज? अरे ये लड़के बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हैं पैसे के लिए। मेरी बेटी एकदम सीधी साधी है। तुम सारा दिन घर में करती क्या हो? तुम्हारे पास टाइम नहीं है? काम कब हो जाए तो मुझे बोल देती, मैं घर में रहता बच्चों के साथ। पर ये है कौन? है कौन ये? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ? कहां से आया है हमारे लाइफ में? मैं अभी परी से बात करता हूँ। मिहिर, सुनो मेरी बात। मिहिर, मिहिर प्लीज मेरी बात सुनो। मिहिर प्लीज, मिहिर सुनो मेरी बात सुनो। मिहिर प्लीज रुको, मिहिर अनर्थ हो जाएगा। बहुत मना ली शादी की सालगिरह मिहिर तुलसी, अब खुशियां खत्म और बर्बादी शुरू। मिहिर प्लीज, मिहिर। तुलसी रुको। ये मैंने बनाया है। ये मम्मा, ये मैं और सबसे प्यारे आप हो। I love you पापा। ला 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 ला।
मुझे उस लड़के से मिलना है। सच में? मैं नहीं जानता तू उससे कितना प्यार करती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चा। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, परफेक्ट मैच। मिहिर कितना फिट है, उसकी बीवी ऐसी। बूढ़ी हो गई हूँ ना, छुरिया देखो, 10 साल बड़ी लगती हो तुमसे। हैंडसम पप्पा, अम्मी गोलगप्पा। थोड़ी मोटी तो हो गई हो, मुझसे बड़ी भी दिखती हो, थोड़ी झुर्रियां भी आ गई हैं और कपड़े भी फिट नहीं आ रहे। पर एक बात है, ये झुर्रियां तुम्हारी नहीं है, ये झुर्रियां मेरी हाथों की लकीरें हैं जो तुम्हारी झुर्रियां बन गई हैं। नसीब चमकता है मेरा इन झुर्रियों में। और ये बाजू जो सबको मोटे लगते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि इन बाजुओं पे पूरा शांति निकेतन उठा रखा है तुमने। बहलाओ मत। मैं बहला नहीं रहा हूं तुलसी, सच कह रहा हूं। बैठो। किसी भी औरत के बारे में ये कह देना बड़ा आसान होता है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं करती। अरे पहले उस औरत की लाइफ में झांक कर देखना चाहिए कि वो किस किस को मेंटेन कर रही है। अपने बच्चों को, पति को, बड़ों को, चाचियों को, सबको। वो भी वो औरत जिसके बिना घर का पत्ता नहीं हिलता, जिस पर सब डिपेंडेंट हो। चाहे चाचियों का बिना तेल मसाले वाला खाना हो या मेरा प्रोटीन शेक या बच्चों का खाना, सबका ध्यान रखती हो। अपना क्या, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तुम जब अपने आप को आईने में देखती हो ना, तो तुम्हें तुलसी नहीं, तुलसी के सारे रिश्ते दिखाई देते हैं। तो फिर तुलसी अपना ख्याल कैसे रख पाएगी? और सबसे बड़ी बात, तुलसी एक माँ है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। और बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए एक माँ अपने शरीर पर क्या क्या तकलीफें झेलती है। तुलसी, खुद को मेरी नजर से देखो। मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो। और आइंदा कभी अपने आप को तुम मोटी कहोगे ना, तो एक काम करना, मेरी आंखें उधार मांग लेना। मिसेस इंडिया लगोगी? हाँ? तो थोड़ा हंस दो, तो तुलसी। तुलसी, हम दोनों एक हैं, फिट भी दोनों, मोटे भी दोनों। अब उम्र के साथ साथ ये सब होता रहता है। कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी तुम्हारी कमर टूटेगी, कभी मेरी कमर टूटेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को संभालते संभालते घर और अस्पताल का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हाँ, तो आज के बाद अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम उसके बारे में बोल रही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आया समझ में? आरोपी अंदर ही होगा, चलो। अरे आरोपी मतलब, अरे आरोपी मतलब सर प्लीज बताइए ना क्या हुआ। सर क्या हुआ भाई? उधर चेक करो, तुम लोग उधर चेक करो। हुआ क्या? हाँ, उठा 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 इसको, चल ले इसको। सर हुआ क्या? समझ हुआ क्या बताइए। अरे सर हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? सर किया क्या? सर पापा, माँ, सर मैंने किया क्या है? सर बताइए तो सर, एक मेरे को बताइए। माँ, पापा, मैंने क्या किया सर? मेरे को क्यों किया? अरेस्ट करना इसे। क्यों? क्राइम क्या है इसने? कौन सा क्राइम किया सर? मैंने क्या किया? मेरे को बताइए ना, मैंने क्या किया? नशा करके गाड़ी चलाई तूने। कल इसकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से एक आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है। हॉस्पिटल में जिएगा भी कि नहीं पता नहीं। मैं मानता हूँ मुझसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था मैंने आपको बताया तो था, हम आए तो थे पुलिस स्टेशन, बताया था कि वहाँ कोई भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, बस कोई चोट नहीं हुआ था, किसी को कुछ नहीं हुआ था सर। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज आप तो विश्वास कीजिए मेरी बात को। सर ये वारंट है, इनकी ब्लड रिपोर्ट्स भी है इसमें।
सब साबित हो रहा है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। अंगद वीरानी ने नशा किया था। बैठ लगा साहेब, आपल्या घरच्यांची खोटं बोलतो। कैसे पॉसिबल है? अंगद बेटा तू दारू पीता है? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं किया था। पता नहीं इसमें कैसे आ रहा है। तू झूठ बोला। मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहता माँ। तुझे इसलिए पापा को नहीं बताना था ना कल? नहीं बोलता माँ, मैंने नहीं ड्रिंक किया था। मैं ये क्या है ये? ये क्या है? मुझे नहीं, तूने शराब पी? माँ मुझे नहीं पता इसमें क्या। झूठ बोल रहा है अभी, झूठ बोल रहा है तू। तूने गाड़ी चला दी किसी के ऊपर। मैंने कहा था आपसे माँ, कोई नहीं था माँ, कोई नहीं था। हाँ मैं सच झूठ बोलेगा। तूने गाड़ी चलाई किसी के ऊपर। तूने किसी के ऊपर गाड़ी चला दी। शराब पी के गाड़ी चला दी। शराब पी के गाड़ी चलाई किसी के ऊपर। सोने हॉस्पिटल में। अगर वो नहीं बचा तो माँ एक बार देखो ना मेरी तरफ प्लीज। मैंने ड्रिंक नहीं किया। शराब नहीं पी तो रिपोर्ट में कैसे आया? शराब पीकर गाड़ी चला रहा था तो एक्सीडेंट तो होगा ना? माँ मुझसे एक्सीडेंट हुआ ही नहीं क्योंकि कार मैं नहीं चला रहा था। क्या? अंगद क्या बोला? अंगद गाड़ी कौन चला रहा था? अंगद बोल, तुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। कौन था? समीर। समीर? समीर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट भी उसी से हुआ। माँ वो एक्सीडेंट के बाद इतना डर गया था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इनसे कहना पड़ा कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। मुझे सच में नहीं पता था कि उसने ड्रिंक किया हुआ। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। नहीं बोल रहा ना झूठ अंगद। आप एक काम करो, आप उसे अभी फोन कर लो, आपको सब कुछ सच बता देगा। आप फोन करके पूछ लो। इसका फोन मेरे पास है। मैं हाँ करो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। ओके समीर बेटा, मैं अंगद की माँ बोल रही हूँ। हेलो आंटी। अच्छा सुनो, तुम लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ ना, गाड़ी कौन चला रहा था? अंगद। समीर तू झूठ क्यों बोल रहा है? सच बता माँ को। गाड़ी तू चला रहा था, एक्सीडेंट भी तुझसे हुआ है। प्लीज सच बता। आंटी मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आपके सामने अंगद ने बताया था कि ड्राइव वो कर रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। गॉड डैम इट, सच बोल समीर प्लीज। शोर मत कर। हाँ मैंने नहीं किया कुछ भी। पता नहीं वो क्यों झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता। कल तू बोला पिया नहीं था, आप रिपोर्ट में आया ना सब। अभी बोल रहे गाड़ी नहीं चला रहा था। जाओ दे पाटले, गाड़ी कौन चला रहा था उसका सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम हो रहा है। तू बस दुआ कर वो लड़का हॉस्पिटल में मरे ना, वरना तू गया काम से। माँ मैंने पापा आप समझाइए ना माँ को। पापा अंगद भैया को बेल मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स। अरे इतनी आसानी से कहाँ मिलती है बेल? इसके लिए बड़ा वकील चाहिए, मेरा हेमंत जैसा। अगर हेमंत यहाँ होता तो। होता नहीं, हूँ यहीं पर। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। हेमंत। चाची आपने सही कहा कि हमें एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, और इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छा लॉयर है। लेकिन तू यहाँ कैसे? तू तो यूएस चला गया था। चला गया था, लेकिन मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और जैसे ही मुझे अंगद के बारे में पता चला मैंने वापसी की फ्लाइट करा ली। रुकिए मीर भैया। हेमंत, तेरा दिल्ली का जो हाई प्रोफाइल केस था उसका क्या होगा? माँ एसोसिएट्स हैं, वो सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। इस वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं वापस आया हूँ। मीर भैया लीजिए, ये बेल के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दीजिए। हेमंत, अंगद छूट जाएगा ना? चाची आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज रात का डिनर आप अंगद के साथ करेंगी और सेल्फी भी लेंगी, ट्रस्ट मी। भैया
आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और साइन कर लीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। पढ़ने की जरूरत क्या है? तूने बनाया सही होगा। हाँ, साइन मत करना। अंगद के बेल के पेपर्स हैं। जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ साइन मत करना मेरी। पर क्यों? क्योंकि काकी ठीक कह रही है, गलती हुई है, मुझसे हुई है। मैं कैसी माँ हूँ जिसे ये पता नहीं चला कि उसका बेटा गलत रास्ते पर है। ये सब ठीक है, पर पहले उसे जेल से छुड़वाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, उसने गलती की है ना, भुगतने दो सजा। वो भी भुगते और मैं भी भुगतूं। तुलसी भाभी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। देखिए, इन पेपर्स पे साइन होना बहुत जरूरी है। माँ बन के सोचो। माँ की तरह ही सोच रही हूँ मिहिर, उस माँ की तरह जिसका बच्चा इस वक्त अस्पताल में है। मेरा बेटा कहाँ है मैं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा है ये जानती हूँ, लेकिन उस माँ के बारे में सोचोगे जिसका बेटा अगली सांस ले भी पाएगा या नहीं वो नहीं जानती। इसलिए कह रही हूँ, अंगद ने गलती की है, उसे सजा होनी चाहिए। तुलसी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इसका खुद का खून नहीं है ना, इसलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जानती हूँ इस घर में हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन सच तो ये है ना। अगर सच नहीं होती तो तुलसी क्या ये बात कहती जब कह रही है? काकी बा, प्लीज ऐसे बातें मत करिए। हमारी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और हम बच्चों को कभी अलग नहीं समझा उन्होंने। वो माँ है हमारी। माँ नहीं, मासी। दोनों में फर्क होता है। अरे तू क्या बोल रही है गायत्री? चल यहाँ से। क्या गलत बोला मैंने दीदी? क्या गलत, क्या मतलब, क्या बोलने से पहले थोड़ा दिमाग को यूज कर। ये केसर अपनी तुलसी की बहन, उसने मरने से पहले अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी तुलसी को सौंपी थी, और उसके जाने के बाद तुलसी ने ये जिम्मेदारी माँ से बढ़कर निभाई है गायत्री। ये रीति, परी, अंगद, तीनों को कभी उससे लगने नहीं दिया कि वो उनकी सगी माँ ने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया इन तीनों। हाँ, मैं जानती। अंगद, परी, ऋतिक तुलसी को माँ बोलते हैं, लेकिन है तो वो मासी ना जिसने उन्हें गोद लिया है। हर दुनिया जानती है भाभी कि अपने बच्चों में और गोद लिए हुए बच्चों में ना बहुत फर्क होता है। माँ प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती आप। क्या गलत कहा मैंने? माँ प्लीज। ऐसा ही तूफान मेरे अंदर है माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कौन मदद करेगा मेरी? माँ, मुझे कुछ तो जवाब दो, मेरा घर कौन बचाएगा माँ? क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पाई? कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मदद करेगा? सर, सारे एरिया की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। ये मुंबई ट्रैफिक पुलिस है सर, हर रास्ते पर हमारी नजर है। हाँ सर, कल तक पहुंच जाएगा। मालूम चला वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख जाएगा कि एक्सीडेंट किसने किया। जी सर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की आंख मुंबई के हर रास्ते पर है। जय महाराष्ट्र। मेरी मदद करो माँ।
दादा लवकर आलास. जी आप ये क्या है? खोले से. पैसा अब करता हूँ बात और सीधी बात. देख नितिन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरी महीने की पगार कितनी है. 20,439 रुपए मात्र. 4,000 ब्याज के चले जाते हैं जो तूने 2 साल पहले पैसे उठाए थे वो. तो घर में आते हैं 16,439 रुपए. घर में खाने वाले हैं 5. ये 50,000 हैं. ये तेरी इस टपकती हुई छत नहीं बल्कि तेरे घर वालों के टपकते हुए आंसुओं को भी रोक सकती है. ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बहुत छोटा सा काम है यार. कल रात की 8 से 9 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी है बस. भाई साहब ये काम मैं नहीं कर सकता. आप गलत घर में आ गए. आप पता करके आइए वापस. ये घर नहीं, ये गलत पता है. क्या दिक्कत है यार? छोटा सा एक्सीडेंट था यार और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उसमें आए, तो बस डिलीट कर देना. ठीक है? पैसे गिन ले. भाई साहब मैं डिलीट कैसे बोल देना यार. बारिश का मौसम है, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं किया, टेक्निकल इशू आ गया. और वैसे भी कौन सा सारे सीसीटीवी कैमरा एक साथ काम करते हैं? एक आधा नहीं करा. ये पैसा रख और आराम से सोच. कल सुबह तक अगर फुटेज सामने नहीं आई मैं समझ जाऊंगा तूने मेरा काम कर दिया. नहीं लेगा वो पांडुरंगा, अकल दी उसको. इतना क्या सोच रहा है? छोटा सा ही काम है, कर देना. अरे घर का हालत देख रहे. कोपू को क्रिकेट क्लास में डालने का यार, तुझे आयचे खर्चे का कमी आए. कीड़ी हो गई है क्या? रिश्वत लेने को बोल रही है मुझे. गैर कानूनी काम है ये. किसी को क्या पता चलेगा? दुनिया करती अरे है. तो दुनिया करे ना, मैं नहीं करेगा. ये जो 20,000 रुपए आते हैं ना ईमानदारी के, ये भी आने बंद हो जाएंगे. मैं जेल जाऊंगा. जिंदगी भर ऐसे नरक में रखेगा क्या हमको? ऐसे रह, जैसे रहना चाहती है वैसे रह. मैं ये काम नहीं करूंगा. दादा आईला काय झालं? अरे गिर गई, दिसत नहीं है? पानी टपकता रहता है इधर से उधर से, तो ऐसे ही होगा ना. नहीं भगवान उठा ले भगवान उठा ले. ठीक है ना? हड्डी टूटा इनका. यहाँ का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना पड़ेगा आपको. सर्जरी किस लिए डॉक्टर साहब? कूल्हा जोड़ना पड़ेगा ना आई का. हो राउट जाएगा इनका और उसके बाद 2 से 3 महीना जाएगा इनको चलने के लिए. सर्जरी नहीं करनी. अरे भाई अगर सर्जरी नहीं करवाओगे तो फिर कभी चल नहीं पाएंगे आप. फिर ऐसे ही पड़े रहोगे बिस्तर पे. सर्जरी में खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? शुरू में टेस्ट वेस्ट करने में आपका जाएगा 40 से 50,000 रुपए. उसके बाद सर्जरी में आएगा 3 से 4 लाख पकड़ लो. और एक बार सर्जरी हुई तो उसके बाद 2-3 महीना दवाई ववाई में 20 से 25,000 और बस. नहीं इतना खर्चा कहाँ से करेंगे? ऐसे पड़ी रहूंगी ना तो अपने आप भगवान उठा लेगा मुझे. भगवान उठा ले. ध्यान रखा. मैं दवाई आपको लिख के भिजवाता हूँ. लक्ष्य दादा इतने पैसे कैसे करेंगे? मदद करो ठाकुर जी. जो सच है, जो सही है, उसे सामने लाओ. क्या मेरी परवरिश इतनी गलत हो सकती है? नींद तो बहुत आ रही है पर अब उठना तो पड़ेगा ही. आधा असाइनमेंट तो पेन ड्राइव में, उससे डेटा लेना पड़ेगा.
भाई ने फिर से टीवी ऑन छोड़ दिया। बड़े लोग बड़े तमाशे, मुझे तो अपना असाइनमेंट पूरा करना है। पेन ड्राइव? अरे देवा, भाई तुलसा भवानी प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर वो पेन ड्राइव नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरा सारा काम उसी में है। गोपू का ही काम होगा। देवा, वही लड़का है और वही गाड़ी है जो न्यूज़ में दिखा रहे थे। पर इसने तो एक्सीडेंट किया ही नहीं, फिर इसको क्यों सज़ा मिल रही है बेचारा। नहीं, मैं दादा से बात करूँगी। जैसे ही वो उठते हैं उनसे बात करूँगी। ये अमीरजादे, देखा दिखने में एकदम हीरो है, लेकिन इनका काम विलन जैसा है। ये तुम्हें पता है इनके बारे में? अंगद वीरानी, वो मिहिर वीरानी, तुलसी वीरानी ग्रुप्स के, उनके बारे में पता है तुम्हें? कितने अमीर है, लेकिन औलाद को देखो कैसे बनाया है। पैसे के आगे किसी को कुछ दिखता ही नहीं। और जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो हॉस्पिटल में है, पुलिस ने पकड़ा है। अच्छा हुआ पकड़ा है, सड़ेगा जेल पे। हाँ ताई, धन्यवाद। या अरे कितनी बड़बड़ता है, कितनी आवाज। शांत बसा। रितु, तेरे चाचा का लड़का बॉडीटेल में काम करता है ना? हाँ, क्यों? मुझे किसी का नंबर चाहिए। किसका? कोई नहीं समझता कि मुझ पर क्या बीत रही है। मेरे बेटे को थोड़ी सी भी खरोच आती है ना, मेरे दिल पर छुरी चलती है। मैं बचाना चाहती हूँ उसे, लेकिन कैसे बचाऊं? वो जो अस्पताल में है, आप हर बार मेरी परीक्षा लेती हो। अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो उससे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो अगर वो निर्दोष है। हेलो, तुलसी वीरानी जी बोल रही है? जी। आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपका बेटा अंगद निर्दोष है। उसने वो एक्सीडेंट किया ही नहीं जिसमें वो आदमी को चोट आई है। एक्सीडेंट तो किसी और ने ही किया है। कौन बोल रहा है? मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढ निकाला आपको सच बताने के लिए, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि
एक्सीडेंट तो किसी और ने ही किया है। फुटेज मतलब कौन बोल रहा है? फुटेज कहाँ है? अरे मुझे बताइए, मैं आके देखती हूँ। वो आप मदद कीजिए ना। हेलो हेलो, आई क्या कर रही थी? हाँ, डोकर पड़लिस क्या तू? आई तुझे पता नहीं, किसी के साथ बहुत गलत हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ और जिस लड़के को जेल हुई है उस बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं। एक्सीडेंट तो किसी और ने ही किया। आई मैंने खुद देखा है दादा के पेन ड्राइव। चुप, एकदम चुप। उसके ऑफिस की चीज है ना, तूने क्यों हाथ लगाया? वो जानता है ना कितना काम का और कितना नहीं। तू जानेगी? पर आई भी कुछ नहीं। तेरा भाई ना पूरे घर का खर्चा चलाता है और ये मेरी टांग टूटी है ना, उसका खर्चा लाखों से कम नहीं है। क्या करेगा वो? बनाई तुला कळत मला सगळं कळता है, मुझे सब समझ में आता है, समझी? तू बस अपना मुंह बंद रख। बर्बाद हो जाएगा तेरा भाई और हम भी बर्बाद हो जाएंगे। भीख मांगेंगे हमसे। देख सुनीता, अपने भाई से प्यार करती है ना तू, उसकी शपथ है तुझे। कुछ मत कर, तू दूर रहे इससे। हाँ, देवा पांडुरंगा, उचल रे बाबा, मला पाय दुखायला लागलाय, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं झेल पाऊंगी मैं अभी इसे। नहीं मिलेगी बेल। क्यों नहीं मिलेगी बेल? एक लड़के को ठोका है उसने और लोग चाहते हैं कि ऐसे गुनहगार को सजा मिले। मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। शुक्र माने ये अभी सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, वरना अभी साबित होता आपका बेटा गुनहगार है। ये भी तो हो सकता है कि फुटेज मिलते ही ये साबित हो जाए कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है। सच सबके सामने आ सकता है, ये हो सकता है ना सर? हाँ हेमंत बोलो, मिली बेल? क्या? बड़ी में इनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अरे हेमंत, हेलो, सुनो। कहा था ना नहीं मिलेगी बेल। वैसे आपके नाम के वजह से ये हाई प्रोफाइल केस है और उसमें मीडिया ने हवा दे दी। सर परमिशन मिल सकती है क्या बेटे से 2 मिनट मिलने की, प्लीज? ठीक है, चलो। क्या मुंह दिखाऊं उसे? क्या बोलूं कि मैं बेल नहीं कर पाया? तुम मिलो, मैं बाहर हूं। अंगद, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास दिखाइए प्लीज। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है और उसकी भी गलती नहीं है जो इस वक्त अस्पताल में है। लेकिन अंगद, जिसने ये गुनाह किया ना, उसको सजा जरूर मिलेगी। आपको बहुत दुख पहुंचा है ना? I'm really sorry माँ, आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। कि मेरा बेटा मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा। मैं दुखी नहीं हूँ अंगद। जो सबूत जहां भी हो हम लेकर आएंगे, लेकिन अंगद थोड़ा और वक्त लगेगा बेटा, और तुझे हिम्मत से काम देना पड़ेगा। वक्त लगेगा, तू उठना मत, तू हिम्मत रख लेगा ना? जब तक मेरी माँ का विश्वास है मुझ पर, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। आपका स्ट्रॉन्ग बच्चा। देख लिया, जिद करने का नतीजा। मुझे पहले ही अंगद की बेल करवा लेनी चाहिए थी, तो आज वो घर पे होता। मीडिया ने इस केस को इतना उछाल दिया है कि हेमंत भी कुछ नहीं कर पा रहा। ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम 100 बातों को सही गलत करती रहती हो, मैं तुमको कभी नहीं टोकता हूँ, पर इस बार बात हमारे बेटे अंगद की थी। तुलसी, देखा ना कैसे रखते हैं जेल में लोगों को। बेचारा वो कब जेल से बाहर आएगा कुछ पता नहीं। मैं तो उसका सामना भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों जिद की तुमने तुलसी? बेल हो जाती, वो घर पे आ जाता, फिर कोर्ट केस को देख लेते ना हम। कैसी वहां हो तुम? अरे अपने बेटे की बात पे विश्वास नहीं किया तुमने। I'm sorry। तुम्हारा गुस्सा जायज है और गुस्सा करो मुझ पे, तुम गलत नहीं हो। लोगों को लगता है कि जब बच्चे को चोट पहुंचती है तो दुख सिर्फ उसकी माँ को होता है। बच्चे को मुसीबत में देखकर पिता पर क्या बीतती है ये कोई नहीं कहता।
जितना गुस्सा करना चाहो करो, जायज है। क्या हुआ? तुलसी, मेरा अंगद मुझे घर चाहिए। मेरा अंगद मुझे वापस है। हमारा तो दुख भी ऐसी गाड़ी में निकल रहा है तुलसी, और वो जहां पर है वहां पर खिड़की भी नहीं है। हम गलत हो गए तुलसी। क्या मैं बच्चों की परवरिश करना नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा जेल में है, बेटी किसी को पसंद करती है, जिसे पसंद करती है उसे हम नहीं जानते। मैं बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं दे पाया बच्चों पे। समझ बोलिए, तुमने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, ना प्यार किया उनसे। अरे तुमने खुद से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार किया है। हालात ऐसे हैं कि क्या करें। अब मैं इन हालात को हमारे परिवार पर हावी नहीं होने दूंगा तुलसी, अब नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार अब ये सब नहीं भुगतेगा। इन हालात को हमें हैंडल करना होगा तुलसी। क्या करूंगा? घर चलो मिहिर, चलो प्लीज। तुलसी, तुम बड़ी से कहो कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। ऐसे हालात में तुलसी अभी वो सिचुएशन नहीं है तुलसी। तुलसी पता नहीं है कि अंगद कब जेल से बाहर आएगा। सब कानूनी मामले हैं, उसे बाहर आने में वक्त लग सकता है तुलसी। अंगद को लेकर मैंने जो देर कर दी, मैं परी को लेकर देर नहीं करना चाहता हूँ। हमें परी की जिम्मेदारियां सही समय पर निभानी होंगी तुलसी। मेरी बात सुनो तुलसी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ भी। अंगद कब जेल से बाहर आएगा, अगर उसे वक्त लग गया तो लोग हमारी बदनामी ज्यादा करेंगे, और घर की बदनामी का असर सबसे पहले घर की बेटी पर पड़ता है। उसकी शादी करने में दिक्कत आएगी हमें, और मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों से परी के फ्यूचर पर असर पड़े। और अगर कहीं किसी को पता चल कि परी उस लड़के से, तो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हम दोनों सहन नहीं कर पाएंगे। और परी के बारे में तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तुलसी। अंगद के लिए जो करना है हम करते रहेंगे, पर हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं, उसे निभा लें। उस लड़के से कल ही मिलते हैं, तैयारी करो। पता नहीं कल फोन पर वो किसकी आवाज थी। फोन मतलब कैसा फोन? किसी औरत की आवाज थी। उसने कहा कि उसने सीसीटीवी फुटेज देखी है एक्सीडेंट की। फुटेज में अंगद नहीं था रे, ये और था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती उसने फोन ही काट दिया। मैंने बार बार फोन लगाया, लेकिन फोन लगा ही नहीं। वो अगर पता चलता कि किसका नंबर है तो कम से कम सबूत मिल पाता अंगद के बचाव के लिए। मलकिनी, पता चल सकता है। वो एगो ऐप आता है ना, रियल टाकर, उस पर जो भी फोन करता है ना, उसका नाम पता चल जाता है। पता कर सकती है जी। तू देख ना, देख ये इस नंबर से आया था। मिला? इन नंबर किसी मालती परमेश्वर गोखले का है। हाँ। अरे वाह मुन्नी, कहाँ रहती है पता चल पाएगा? इसका भी एगो आइडिया है मेरे पास में। एक मिनट दीजिए। ये देखिए मलकिनी, इन सोशल मीडिया पर इस नाम से दो ठो लिंक है। एगो जो है सो इंदौर का है और दूसरा ये वाला मुंबई का है। मुंबई में फुटेज देखी होगी ना? जी। मंगल कामना चाल। माटूंगा मुन्नी, तेरी वजह से मेरा अंगद बच जाएगा। थैंक यू। ये दरवाजा खुले, आजा। जी, वो मालती परमेश्वर गोखले जी से मिलना है। आई शपथ,
मेरा पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं है। ये क्यों बुला रही है मुझे इस नाम से? कोई पुलिस वाली तो नहीं? हाँ, मैं मालती गोखले। तुम्हें? आपने फोन किया था ना मुझे सीसीटीवी फुटेज के बारे में। एक्सीडेंट हुआ था, सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी, इसीलिए बात करनी है। भेंडी, इससे बात की वृंदा ने? ये मेरी खोली तक पहुंच गई। इसको पता चला ना कि नितिन ने पैसे लिए हैं सच छुपाने का, तो वाट लग जाएगी मेरी। देखिए, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, मदद कीजिए प्लीज। हिंदी मराठी बोलते मी, मला नाही कळत हिंदी। कशाला वेळ वाया घालवता ना? जा तुम्ही जा, मला नाही कळत हिंदी। हाँ जा। ताई, तुम्ही मला फोन केला होता ना, माझ्याशी बोलू शकता मराठीत? मला येते, तुमचा फोन आला होता आणि तुम्ही मला सांगितलं होतं तुमच्याकडे सीसीटीवीची फुटेज आहे। नहीं, ठीक है, हिंदी थोड़ा थोड़ा समझती है, बोलती भी है। बोलो, हिंदी में बात करो। आपने फोन किया था ना मुझे कि आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है, बस वो चाहिए। नहीं, मैंने नहीं फोन किया था। नहीं, आप ही का था। नंबर चेक किया हमने सीसीटीवी फुटेज के बारे में। एक्सीडेंट क्या? अरे क्या सीसीटीवी, क्या एक्सीडेंट? मैं नहीं जानती है सब कुछ, क्या बोल रही है। जाओ। आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? ठीक से बात करिए ना। अक्कल शून्य, मला नको शिकू। हाँ, जाए लागून, जाओ। जाने दे मुन्नी, सॉरी। हाँ, जाओ। कौन थी जिसका फोन आया था? भगवान जाने कहाँ मिलेगी। जिस दो राहे पे लाई है घड़ी, वहां से गुजरी तुम हो जहां खड़ी। थैंक यू। अच्छा, वो आपकी साड़ी फटी नहीं। आपका बेटा अंगद निर्दोष है, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्सीडेंट तो किसी और ने ही किया है। अब आगे संभल के जाना, रास्ता बताएंगे। तुम ही हो ना? तुमने फोन किया था? सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पास है ना? तुम वही हो? मैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई फोन नहीं किया। आपने किया फोन बेटा, मैंने सुना। आपके पास फुटेज है ना? मेरा बेटा बच जाएगा, प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसने कोई गलती नहीं की है, और अगर तुमने मदद नहीं की तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मदद करो। अपने भाई से प्यार करती है ना तू, उसकी शपथ है तुझे, कुछ मत कर, तू दूर रही इससे। देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। रणविजय भी नहीं आया अभी तक, 5:30 हो गए हैं। आ जाएगा बेटा, पूछती हूँ एक बार। पारी, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? आ जाएंगे, चला। हाँ, दिला। पारी, क्या हुआ है? फोन नहीं लग रहा है। अरे हो सकता है किसी मीटिंग में हो, कर लेगा वापस फोन। इट्स ओके। 5:30 के 9:30 बज गए तुमसे। इतना वक्त हो गया, कहाँ रह गए लोग? परी को बोलो ना, बात करें उनसे। वो गई है बात करने। अम्मा। परी, क्या हुआ? रणविजय नहीं हो रहा है मम्मा। क्या? नहीं आ रहा मतलब? पापा उसने मना कर दिया, वो कह रहा है वो। अरे
लिस्ट में मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया मम्मा। I was wrong। आप सही थे मम्मा। अरे क्या है? हाँ? क्या है क्या हुआ? सॉरी परी, तुम्हारे भाई ने जो किया उसके बाद तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, तो मैं तुमसे और तुम्हारे फैमिली से रिश्ता नहीं जोड़ सकता हूँ। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म। वो नहीं आ रहा है मम्मा। परी, पानी लाओ। उठाओ 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 उठाओ, यहाँ बिठाओ इसको। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। चुप रो मत। ले पानी पी, ले बेटा पानी थोड़ा सा पी ले। चुप हो जा, कोई बात नहीं, मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा चल ऊपर चल। सॉरी। अच्छा बेटा। तुलसी, ये तुमने क्या किया? मैंने? इस घर में इतने सालों में हमने कितना कुछ देखा है। एक लड़का तो इस घर से भाग भी गया, लेकिन देर सवेरे तुमने सब कुछ संभाल लिया। तो इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? बेटा जेल में, बेटी का रिश्ता जुड़ने के पहले ही टूट गया, और सबसे बड़ी हैरानी तो ये है कि परी को समझाने के बजाय तुम उसका गलत काम में साथ दे रहे हो। गलत काम? और नहीं तो क्या, सबसे छुपा कर परी ने एक लड़के से रिश्ता किया। तुम्हें पता चलने के बाद तुम उसे बढ़ावा दिया, इतना ही कि तुम उसके घर वालों को बुलाकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। और उसका नतीजा क्या हुआ तुलसी? वो लड़का अपना शक्ल तक नहीं दिखाया। इतनी बड़ी बेइज्जती। बच्चों का दोस्त बनना अच्छी बात है, लेकिन इसके चक्कर में माँ बाप होना मत भूलना। अच्छा हुआ पता चला रणविजय कैसा लड़का है। अच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने रिश्ता नहीं होने दिया। तुम्हें दुख हो रहा है ना परी को दुख में देखकर, लेकिन परी अकेली नहीं है, हम हैं ना उसके साथ। और तुम चिंता क्यों करते हो? उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिहिर, इस बुरे वक्त में भी ठाकुर जी ने हमारे साथ ठीक किया। अब आगे क्या? ठाकुर जी रास्ता दिखाएंगे। उनके सामने जो झुकता है ना, ठाकुर जी उस भक्त को किसी और के सामने झुकने नहीं देते। अंगद वीरानी केस में एक नया खुलासा। जी हाँ, अंगद वीरानी कांड में अभी अभी एक बहुत बड़े सच का पता चला है। खबर नहीं है, हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले। देखिए, अंगद वीरानी पूरी तरह निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया। वो तो कार ड्राइव भी नहीं कर रहा था, गाड़ी तो मैं चला रहा था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अचानक से आपका ये हृदय परिवर्तन? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वीरानी परिवार ने आपको मजबूर किया ये सब बोलने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने तो मेरा इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे बचाने की कोशिश की है। मैं नई जॉब के लिए यूएस जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस करूं, इसलिए उसने मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मुझे गिल्ट हो रहा था कि मेरी गलती की सजा वो भुगत रहा है। इसलिए मैंने सब कुछ सच बता दिया। और सच ये भी है कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसी से कोई टक्कर नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अंगद वीरानी के ऊपर अब कोई चार्जेस नहीं। उनके खिलाफ सारे इल्जामों को खारिज किया जा रहा है, इसलिए अंगद वीरानी को रिहा किया जाता है। मैं जो कर सकता हूँ ना तेरे लिए करूँगा, लेकिन तुझे यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। उस निर्दोष लड़के को जेल में डालने के पैसे नहीं है। मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ ना। जानती हो वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी को। लेकिन वृंदा, अगर तुमने मदद नहीं की तो कोई बेकसूर जेल में सड़ता रहेगा। क्या ये वही आदमी है?